सरकिस्का के चमकते आंखों वाले जंगल का सच्चा रहस्य, द फॉरेस्ट ऑफ ग्लोइंग आइज, ट्रू मिस्ट्री ऑफ सरिस्का। नमस्ते और चैनल पर वापस स्वागत है। जब भी हम राजस्थान के सबसे अंधेरे रहस्यों की बात करते हैं तो बात हमेशा कुख्यात भानगढ़ किले पर जाकर अटक जाती है। आज हम उन टूटी हुई पत्थरों की दीवारों से बाहर निकलकर चारों ओर फैले घने भयानक जंगल में कदम रख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सरिस्का के जंगल की। अगर आप स्थानीय लोगों या उन पर्यटकों से पूछें जो सूर्यास्त के बाद थोड़ा ज्यादा देर रुक गए थे, तो वे आपको बताएंगे कि भानगढ़ की काली ऊर्जा किले के दरवाजों पर नहीं रुकती। उनका कहना है कि आसपास का जंगल अनदेखी सत्ताओं से भरा हुआ है। लेकिन क्या ये वास्तव में पैरानॉर्मल है या इस अंधेरे में कोई ज्यादा तार्किक और शायद ज्यादा घातक सच्चाई छिपी हुई है? आइए सरिस्का के सायों में गोता लगाते हैं। दृश्य को पूरी तरह से सेट करने के लिए आपको एक विशाल फैले हुए जंगल की कल्पना करनी होगी। सरिस्का रिजर्व 866 वर्ग किलोमीटर के घने पत्तों, छिपे हुए रास्तों और प्राचीन खंडहरों को कवर करता है। दशकों से इन जंगलों से गाड़ी चलाने वाले या पास में कैंपिंग करने वाले लोगों ने पूरी तरह से भयानक अनुभवों की रिपोर्ट दी है। कल्पना कीजिए, रात में जंगल के किनारे खड़े होना और अचानक दूर से एक महिला के रोने या चीखने की अनमिस्टेकेबल आवाज सुनना। इसके साथ ही सूखी पत्तियों को कुचलते भारी कदमों की आवाज, आपके सिर के ऊपर जोर से हिलती शाखाएं और एक असहनीय रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास की अनदेखी आंखों का एक जोड़ा सीधे आप पर टिका हुआ है। चूंकि ये जंगल भानगढ़ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर स्थित है, इसलिए कई लोग तुरंत मान लेते हैं कि शापित शहर की आत्माएं जंगल में भटक गई हैं। टूर गाइड इस डर को बढ़ाना पसंद करते हैं, जिससे पर्यटकों को ये विश्वास हो जाता है कि पेड़ों के बीच घूमते साए एक भूले हुए युद्ध की बेचैन आत्माएं हैं। ये एक हॉरर फिल्म के लिए शानदार सेटअप है, लेकिन आइए सरिस्का जंगल में वास्तव में क्या हो रहा है, इसकी सच्चाई पर नजर डालते हैं। सच्चाई ये है कि इन जंगलों में खतरा बहुत वास्तविक है, लेकिन इसका भूतों से कोई लेना देना नहीं है। खतरे की शुरुआत उन भयानक चीखों से करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अंधेरे में रोती हुई महिला जैसी आवाजें आती हैं? वन्यजीव विशेषज्ञों और वन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वे डरावनी चीखें वास्तव में जंगली हाइना की प्राकृतिक आवाजें हैं जो रात में घूमते हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों और वन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वे डरावनी चीखें वास्तव में जंगली हाइना की प्राकृतिक आवाजें हैं जो रात में घूमते हैं। जब आप उस आवाज को अपेक्षा पूर्वाग्रह नामक मनोवैज्ञानिक चाल के साथ जोड़ते हैं, तो आपका दिमाग माइनस, जो पहले से ही भूतिया अफवाहों से डरा हुआ है, माइनस आपको विश्वास दिलाता है कि एक जानवर की आवाज वास्तव में एक अलौकिक चीख है। और उन सरसराहट वाले सायों और हिलती हुई शाखाओं का क्या? वो बस स्थानीय बंदरों की आबादी है जो अंधेरे की आड़ में जंगल के शीर्ष से गुजर रही है। लेकिन सरिस्का का सबसे डरावना हिस्सा बंदर या हाइना नहीं है। सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लोगों को सूर्यास्त के बाद इन क्षेत्रों में घूमने से मना क्यों करते हैं? इसका कारण ये है कि सरिस्का एक विशाल वन्यजीव अभयारण्य है। दरअसल ये 1978 से एक संरक्षित प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व रहा है। जंगल शीर्ष शिकारियों से भरा हुआ है, जिसमें तेंदुआ और विशाल बंगाल टाइगर शामिल है। इसलिए जब आपको वो डरावना एहसास होता है कि झाड़ियों से आपको देखा जा रहा है, तो शायद आप सच में देखे जा रहे हैं। ये सिर्फ एक भूत नहीं है, ये एक पूरी तरह से छिपकर बैठा घातक शिकारी है जो आपकी हर चाल पर नजर रख रहा है। असली खतरा किसी मरे हुए तांत्रिक का शाप नहीं है, ये अंधेरे में शिकार करता हुआ एक बहुत भूखा तेंदुआ या बाघ है। तो मुझे ये सवाल आप लोगों के पास भेजना होगा, वास्तव में क्या ज्यादा डरावना है? एक अंधेरे जंगल में भटकना और एक शापित भूत से टकराना, या उसी जंगल में भटकना और घोर अंधेरे में एक जंगली बंगाल टाइगर के सामने आ जाना? मुझे पता है कि मैं किससे भागना चुनूंगा। अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं हर एक को पढ़ता हूँ। अगर आपको आज मेरे साथ सरिस्का के सच्चे रहस्यों को उजागर करने में मजा आया, तो कृपया लाइक बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप हमारी अगली गहरी खोज को कभी मिस न करें। अगली बार तक जिज्ञासु रहें, तार्किक रहें और सुरक्षित रहें।